अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। अपने लास्ट टॉपिक में हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर कर रहे थे। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करने के लिए हमारे पास एक पॉजिटिव चार्ज था जो हमने एक स्फीयर के अंदर रखा और उस पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिकल फ्लक्स को हमने मेजर किया। यहाँ आज हमारे पास वही पॉजिटिव चार्ज और उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक स्फेरिकल सरफेस के अंदर हैं और उसके बाहर उस सरफेस को स्फेरिकल सरफेस को हमने S1 कह दिया। उसके बाहर कोई एक और सरफेस बनी हुई है जिसको हम S2 कह रहे हैं। एक थर्ड सरफेस है जिसको हम S3 कह रहे हैं। यानी 3 सरफेस हमारे पास मौजूद हैं और तीनों सरफेस पे हमने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को मेजर करना है, उसको देखना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स दरअसल क्या होता है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स होता है इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स को मेजर करना। यहाँ पे हमारे पास कितनी लाइंस ऑफ फोर्सेस हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 लाइंस इलेक्ट्रिक फील्ड की हमारे पास हैं। अगर हम देखें S1 सरफेस से 12 लाइंस पास कर रही हैं, यानी उसका इलेक्ट्रिकल फ्लक्स भी हमारे पास इस तरह आएगा। फिर अगर हम देखें S2 सरफेस से भी 12 लाइंस पास कर रही हैं और S3 सरफेस से भी 12 लाइंस पास कर रही हैं। यानी इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस कतन सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं कर रही। हालांकि हम देख सकते हैं कि सरफेस 1 स्फेरिकल सरफेस है, सरफेस 2 कोई आर्बिट्रेरी सरफेस है, सरफेस 3 भी कोई रैंडम सरफेस है। तीनों सरफेस अलग अलग शेप्स की हैं, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स सरफेस की शेप पे डिपेंड नहीं कर रहा। तो हम यहाँ से इस टॉपिक से ये कंक्लूड कर सकते हैं that total flux does not depends upon shape or geometry of the surface, rather than it depends upon the medium and the charge enclosed। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की डिपेंडेंस किस पे है? मीडियम पे। कौन सा मीडियम है? फ्री स्पेस है, वाटर है, ऑयल है, कौन सा मीडियम है? और दूसरी चीज़ चार्ज पे। याद रखें, अगर हम यहाँ पे ये एक चार्ज था पॉजिटिव तो उसकी हमने लाइंस को देखा, लाइंस ऑफ फोर्सेस को देखा। अगर यहाँ दो चार्जेस आ जाएंगे तो एक इसकी लाइंस होंगी और एक दूसरे चार्ज की लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी। दोनों मिलके ज़्यादा लाइंस ऑफ फोर्सेस होंगी और लाइंस इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स ज़्यादा होने से इलेक्ट्रिक फ्लक्स भी ज़्यादा होगा। यानी इलेक्ट्रिक फ्लक्स डायरेक्टली किस पे डिपेंड कर रहा है? चार्ज इनक्लोज्ड पे। मीडियम एज वेल एज चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस। इसी स्टेटमेंट के ऊपर आज हम एक लॉ पढ़ने जा रहे हैं जिसको हम कहेंगे गॉसेस लॉ। गॉसेस लॉ को डिस्कस करने के लिए हमने एक आर्बिट्रेरी शेप ड्रॉ कर ली। इस शेप के अंदर हमने n पॉजिटिव चार्जेस रख दिए। चार्ज 1, चार्ज 2, चार्ज 3 से लेके n चार्जेस तक हमने इसके अंदर रखे और आज हमने इसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करने के लिए हमने क्या करना है कि सबसे पहले हमने अलग अलग से इनका फ्लक्स मेजर करना है। यानी सबसे पहले हम चार्ज 1 का फ्लक्स मेजर करेंगे, फिर चार्ज 2 का, चार्ज 3 का। मेजर करते करते सबसे एंड पे हमने चार्ज n का इलेक्ट्रिक फ्लक्स मेजर करना है। फ्लक्स का फॉर्मूला हमने कौन सा यूज़ करना है? Q/ε0, जो हमने लास्ट टॉपिक में देखा। तो चार्ज 1 का फ्लक्स लिखा जाएगा Q1/ε0। मीडियम, क्योंकि ये चार्ज एक ही जगह पड़े हैं तो मीडियम सारे चार्जेस का सेम है। डिफर क्या चीज़ कर रही है? चार्ज 1 डिवाइडेड बाय मीडियम प्लस ये कोई फर्स्ट चार्ज का इलेक्ट्रिक फ्लक्स है, प्लस चार्ज 2 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, चार्ज 3 का इलेक्ट्रिक फ्लक्स, प्लस सो ऑन चार्ज n का इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इन सबको हमने ऐड करना है। ऐड क्यों करना है? क्योंकि हमें टोटल फ्लक्स चाहिए। अब टोटल फ्लक्स के लिए हम देख सकते हैं कि मीडियम तो सेम है, सेम होने के बिहाफ पे हमने इतने फैक्टर को कॉमन लिया है, ε0 को कॉमन लिया है। तो ये चीज़ Q1, Q2, Q3 से Qn तक हमारे पास एज इट इज़ है। कॉमन लिखने के बाद हमने देखा कि ये इतनी चीज़ तो क्या है? टोटल चार्ज। इस पूरी सरफेस के अंदर n चार्जेस थे, तो ये n चार्जेस अगर हम प्लस कर दें हमारे पास टोटल चार्ज आ जाएगा। टोटल चार्ज को हम कैपिटल Q से रिप्रेजेंट कर रहे हैं, यानी हमारे पास इस सरफेस का फ्लक्स कितना आएगा? Q/ε0।
इस फॉर्मूले से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स अपॉन द टोटल चार्ज इनक्लोज्ड बाय दैट सरफेस and divided by the epsilon naught times the total charge enclosed by that surface। यानी क्या कहा जा रहा है कि कहीं भी इस फॉर्मूले में, अगर आप देखें, इस फॉर्मूले में कहीं पर भी शेप का जिक्र नहीं है। द फॉर्मूला टेल्स अस दैट इलेक्ट्रिक फ्लक्स डिपेंड्स ओनली ऑन द टोटल चार्ज एंड द परमिटिविटी ऑफ द मीडियम इन विच दीज चार्जेस आर प्लेस्ड। यानी अगर हमारे पास फ्री स्पेस है तो हम एप्सिलॉन नॉट को डिस्कस कर रहे हैं, अगर कोई और मीडियम भी आ जाएगा तो उसके लिए हमें एप्सिलॉन आर को यहाँ पे इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। अब गॉसेस लॉ की हम एप्लीकेशंस को डिस्कस करने जा रहे हैं। एप्लीकेशंस को डिस्कस करने से पहले स्टूडेंट्स आप याद रखिए कि आप जो भी सरफेस पे इसकी एप्लीकेशन को स्टडी करेंगे, आपको एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ करनी पड़ेगी। उस इमेजिनरी सरफेस को हम नाम देंगे गॉसियन सरफेस का। जैसे यहाँ आज हमारा जो फर्स्ट इसकी एप्लीकेशन हमने पढ़नी है वो टॉपिक है इंटेंसिटी ऑफ फील्ड इनसाइड अ हॉलो चार्ज स्फीयर। यानी हमने फ्लक्स मेजर करना है एक मेटालिक सरफेस पे, और मेटालिक सरफेस के इंटीरियर पे मेजर करना है, इनसाइड मेजर करना है, यहाँ कहीं मेजर करना है। इसको मेजर करने के लिए हमने एक इमेजिनरी सरफेस ड्रॉ की इन द फॉर्म ऑफ सर्कल। ये सर्कल ड्रॉ कर दिया और इस सर्कल का नाम क्या है? गॉसियन सरफेस। जब कभी हम गॉसेस लॉ यूज़ करेंगे तो गॉसेस लॉ को यूज़ करते हुए हम गॉसियन सरफेस को लाजमन ड्रॉ करेंगे, जो यहाँ इस केस में हमने इन द फॉर्म ऑफ स्फीयर ड्रॉ की है। अगले केस में हम सिलेंडर ड्रॉ करेंगे। इंटीरियर पे मेजर करने के लिए सबसे पहली चीज़ गॉसेस लॉ का फॉर्मूला विच इज़ Q बाय एप्सिलॉन नॉट। इससे पहले हम फ्लक्स देख लेते हैं। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इज E डॉट A, वेयर E इज़ इलेक्ट्रिक फील्ड, A इज़ एरिया वेक्टर। तो यहाँ पे अगर हम देखें, इस सरफेस पे कोई भी लाइन पास नहीं कर रही, इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन पास नहीं कर रही। उसकी रीज़न क्या है कि तमाम चार्ज, तमाम पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे मौजूद है। ये पॉजिटिव चार्ज इसकी सरफेस पे मौजूद है और सरफेस पे होने की वजह से पॉजिटिव चार्ज की इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आउटवर्ड होती हैं, तो आउटवर्ड कुछ इस तरह से ड्रॉ होंगी। कोई भी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सरफेस से पास नहीं करेगी। पास नहीं करेगी तो हमारे पास फ्लक्स ऑटोमेटिकली ज़ीरो आ जाएगा। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स अगर ज़ीरो है, इसका फॉर्मूला हमने देखा E डॉट A। अगर इलेक्ट्रिक फ्लक्स ज़ीरो है, जो कि इन दो चीज़ों का मल्टीप्लाइड फॉर्म है, या तो E ज़ीरो होगा या फिर A ज़ीरो होगा। जब भी दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती हैं और उसका आंसर ज़ीरो होता है, हम ये कहते हैं ना कि या तो फर्स्ट इक्वेशन का फर्स्ट पार्ट ज़ीरो है या इक्वेशन का सेकंड पार्ट ज़ीरो है। एरिया तो कभी ज़ीरो हो नहीं सकता, लाजमन इसके इंटीरियर पे इलेक्ट्रिक फील्ड ज़ीरो है, जो कि हमने देखा कि वाकई इसका एरिया तो है। अगर हम ये करेंगे तो एरिया तो हमारे पास आएगा। जो चीज़ ज़ीरो है वो क्या है? इलेक्ट्रिकल फील्ड। और वो क्यों ज़ीरो है? क्योंकि पॉजिटिव चार्जेस इसके एक्सटीरियर पे मौजूद हैं, इंटीरियर पे कहीं पर भी कोई चार्ज नहीं है। जब चार्ज ही नहीं है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आ सकती है? तो इसीलिए कोई भी मेटालिक सरफेस हो, उस मेटालिक सरफेस के अंदर इंटीरियर पे हमेशा फ्लक्स ज़ीरो होता है। उसकी रीज़न क्या है कि जब कभी हम किसी भी मेटालिक सरफेस पे चार्ज प्लेस करते हैं तो चार्ज हमेशा उसके आउटर रीजन पे जाता है। जैसे ये इसके आउटर रीजन है, सारा चार्ज इसके आउटर रीजन पे मूव कर जाएगा। इंटीरियर पे कभी भी चार्ज नहीं रहता। तो इसीलिए इंटीरियर पे अगर चार्ज ही नहीं है तो उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड भी ज़ीरो होगी। तो यहाँ से हमने क्या कंक्लूड किया? हमने ये कंक्लूड किया कि इंटीरियर ऑफ ए हॉलो चार्ज्ड मेटल स्फीयर इज़ अ फील्ड फ्री रीजन। यानी इसके इंटीरियर पे हमें हमेशा फील्ड ज़ीरो मिलेगी। As a consequence, any apparatus placed within a metallic enclosure from electric fields will have zero electric flux.